बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बात करेंगे मुल्क में इंतखाबात की और सियासी अदम इस्तेकाम की। सबसे पहले आज बात करते हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने 2018 में कंट्रोल जमहूरियत या इक़्तिदार लेके गलती की। उन्होंने तस्लीम किया है कि ये इक़्तिदार उन्हें नहीं लेना चाहिए था, और क्योंकि कंट्रोल थी हुकूमत और उस बिना पे उनके जो फैसले हैं वो मुतासर हुए, उनकी जो गवर्नेंस थी वो मुतासर हुई है। उनका कहने का जो मकसद है वो यही है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो हुकूमत लाई जा रही है इससे सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में बढ़ेगा, इस्तेकाम नहीं आएगा, क्योंकि जो हुकूमत आ रही है वो ज़बरदस्ती लाई जा रही है उनके नज़दीक। और वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त उन्हें उनकी जमात को मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से और ख़ासतौर पर इंतखाबात में उन पर पाबंदी आयद है। एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात को इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है और इंतखाबात से दूर रखा जा रहा है। इस हवाले से आने वाली हुकूमत भी इस्तेकाम की शिकार नहीं होगी और इससे सियासी अदम इस्तेकाम से मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ 3 दिन पहले, इंतखाबात से पहले उनको बाहर आने दिया जाए और एक जलसा करने दिया जाए तो अवाम और दुनिया देखेगी कि अवाम किसके साथ है और लोग किसको सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ 3 दिन में एक जलसा चाहते हैं इंतखाबात से पहले। ये तो बड़ा चैलेंज है तमाम जमातों के लिए। साथ साथ नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबात अनाउंसमेंट के बाद पहली मरतबा एक मरतबा जलसे से खिताब किया 10 मिनट के लिए, उसके बाद वो जलसे नहीं कर रहे। नून लीग का ये सिर्फ मुतालबा है कि उन्हें सादा अक्सरियत दी जाए, वो किसी भी जमात के साथ इक़्तिदार में नहीं जाएंगे। सिर्फ पंजाब में भी वो सादा अक्सरियत चाहते हैं और IPP यानी तहरीके जो जहांगीर तरीन की जमात है, तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, उनको 1-2 वजारतें देंगे वो, लेकिन वहाँ भी उनकी ज़रूरत उनको मुयसर ना हो। मुकम्मल तौर पर पंजाब में इक़्तिदार भी उनकी जो मेजॉरिटी है उनकी पूरी हो। वो सादा अक्सरियत किससे मांग रहे हैं ये अब ये देखना होगा कि वो मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे हैं। इसी तरीके से बिलावल जरदारी ने आज जलसा किया है लाहौर में, और ये जलसा पीपल्स पार्टी क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे लाहौर में, तो उन्होंने मदद ली है ताहिरुल कादरी की जमात की। वो कि ताहिरुल कादरी इंतखाबात और सियासत और पार्लिमानी पॉलिटिक्स से किनारा कशी कर चुके हैं, लेकिन उनकी जमात मौजूद है। वो उनकी जमात से उन्होंने मदद ली है। ताहिरुल कादरी का क्राउड था, आगे पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बैठे हुए थे, झंडे उनके पास थे, बाकी पीछे सारा क्राउड जितना था वो अल्लामा ताहिरुल कादरी के मुरीदैन थे, उनके असातिज़ा थे, उनके जो मुख्तलिफ इदारे चलते हैं उनके लोग थे, मुलाजमीन थे, और ये क्राउड सारा का सारा उनका था। और बिलावल जरदारी को दिया गया ताकि बिलावल एक इस हल्के में अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें, क्योंकि बाकी तो हिस्सों में जहाँ जहाँ मुल्क के वो गए हैं बशमूल सिंध के, उस तरह से वेलकम नहीं किया गया। 15 बरस से बिलावल जरदारी का पसंद में इक़्तिदार है। इनका एक नारा जो उन्होंने बात की है, वो कहते हैं कि वो अशराफिया से हकूक लेकर गरीबों में देंगे, लेकिन 15 बरस में सिंध में उन्होंने अशराफिया को मजबूत किया है और अशराफिया के मुलाजमीन को, नौकरों चाकरों को मजबूत किया है। गरीबों को मजीद इस हुकूमत ने 15 बरस में गुर्बत की लकीर के नीचे लाई है। अब वफाक में जब ये जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने जिस तरह नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया है और तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपील की है कि वो उन्हें वोट दें ताकि वो आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह इक़्तिदार में आके कैदियों की माफ़ी का ऐलान करेंगे। गालिबन ये इशारा वो खुल के नहीं कह सके, लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बाकी रहनुमाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो आएंगे तो वो रिहाई का ऐलान करेंगे। क्या इस रिहाई के ऐलान पे अमल होगा? जबकि बिलावल ये इनकलाबी बयानियाँ लेके चल रहे हैं। उनके वालिद आसिफ अली जरदारी किसी वापडा के दफ्तर में या वापडा पार्क में कह लें या वापडा हाउस में बैठ के वो कोई और रोड मैप और कोई और इंतखाबी जो कह लें TORs तय कर रहे हैं। फैसले तो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं, बिलावल तो ऐसे ही वो एक जो तकरीर करते हैं उसके उलट उनके वालिद आसिफ अली जरदारी अपने मामलात सियासी चलाते हैं। सारी बागडोर उनके हाथ में है। अब नून लीग की जो इस वक्त
چھوٹے موٹے جو ورکر کنونشن ہیں یا جو جلسے ہیں اس میں نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں مکمل طور پہ سادہ اکثریت دی جائے تاکہ وہ اقتدار میں آ کے وہ فیصلے کریں جس میں ملک کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس معاشی پلان ہیں اور ملک کی ترقی کے مختلف ان کے پاس پلانس ہیں. وہ نواز شریف صاحب آ کے وزیر اعظم بنیں گے، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف شاید وزیر اعظم نہ ہوں، اس مرتبہ بھی وہ شہباز شریف کو آگے کریں وزارت عظمیٰ کے لیے اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بلائیں. فیصلہ تو یہ نون لیگ ہی کرے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس ماحول میں جب تحریک انصاف کو نہ جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی کیا کہہ لیں کوئی پروگرام یا گیدرنگ یا وہ اپنا جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو جمع کر کے، اس طریقے سے بھی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح آزادی بھی نہ ہو کہ ووٹرز کو وہ اپیل کر سکیں. انتخابی نشان ان کے پاس ہے نہیں، اور نون لیگ چاہ رہی ہے کہ ایسے لوگ جو آزاد بھی ہوں تو وہ ان کے ساتھ مل جائیں، جبکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آزاد امیدوار جتنے بھی ہو وہ ان کے ساتھ مل جائیں، پی ٹی آئی کا کراؤڈ وہ ان کے ساتھ آ جائے تاکہ پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت تو بنانے سے رہی، لیکن جو حکومت آ رہی ہے بظاہر اس وقت نون لیگ کی، اس حوالے سے بلاول زرداری خائف نظر آ رہے ہیں. لیکن جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تب دیکھنا ہوگا کہ آصف علی زرداری جو میں نے وابڈا ہاؤس آپ کو بتایا کہ وہاں بیٹھ کے وہ ٹی او آرز طے کر رہے ہیں اور آنے والے اقتدار میں ان کو حصہ کیا مل رہا ہے، تو وہ اسی طرف جاتے ہیں یا بلاول ایک انقلابی کے طور پہ الگ بیٹھ جائیں گے اور باقی جو کہہ رہے ہیں ان کی والدہ کی پولیٹکس تھی وہ کریں گے. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.